गाइज़, जब हम और आप किसी भी देश में मोबाइल से कॉल करने के लिए कोई नंबर डायल करते हैं तो हमें एक नंबर से पहले एक कोड की ज़रूरत होती है जिसे हम कंट्री कोड कहते हैं। ये कंट्री कोड 1, 2 या 3 डिजिट के हो सकते हैं। अगर हम नंबर से पहले कोड का यूज़ करते हैं तो तब हमारी कॉल कनेक्ट हो पाती है, अन्यथा कॉल कनेक्ट नहीं होगी। ये कोड न्यूमेरिक वैल्यू होती है, जैसे +91 +92 +1 +33 इस टाइप के कोड होते हैं। ये कोड अलग अलग कंट्री के होते हैं और इन कंट्री को अलग अलग कोड से पहचाना जाता है और इनका यूज़ इंटरनेशनल कॉल करने के लिए किया जाता है। अब जानते हैं कि इन कोड का मतलब क्या होता है। जैसे कि +91 इंडिया का कोड है। ये रिप्रेजेंटेट करता है कंट्री को, यानी कि भारत को, और डिपेंडिंग एरिया को, कि इंडिया किस एरिया या किस रीजन में आता है। अब हमें इन्फॉर्म हो चुका है कि 91 कंट्री कोड यानी कि भारत का कोड है। और ये प्लस चिन्ह क्यों लगाया जाता है, तो ये प्लस चिन्ह का मतलब क्या है। तो गाइज, प्लस चिन्ह को इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये एंटर एक्सेस कोड है। इसके बिना हमारी कॉल कनेक्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि ये एक ISD कोड है जो कॉल करने के लिए ज़रूरी होता है, अन्यथा इसके बिना कॉल कनेक्ट नहीं हो पाएगी। यदि हमें किसी रिश्तेदार, बॉस या दोस्त से बात करनी है, चाहे वो भारत में हो या फिर विदेश में, तो हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। उस व्यक्ति का नंबर जिससे हमें बात करनी है, और जिस कंट्री में हम बात करनी है उस कंट्री का कोड होना ज़रूरी है, तभी हमारी कॉल कनेक्ट हो पाएगी। गाइज, अब जानते हैं कि ये कंट्री कोड कौन प्रोवाइड करवाता है, कि ये +91 +1 +92 ये इस टाइप के कोड कौन प्रोवाइड करवाता है। गाइज, कंट्री कोड को प्रोवाइड करवाने का जिम्मा ITU यानी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के पास है। इस ऑर्गेनाइजेशन ITU ही इस नंबर को प्रोवाइड करवाती है कि किस रीजन में है और कौन सा देश है, उसके हिसाब से ये डिवीज़न या किस रीजन में आता है उस हिसाब से ये कंट्री को कोड प्रोवाइड करवाती है। ITU एक स्पेशलाइज्ड यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जिसको 17 मई 1865 में फाउंड किया गया था, यानी कि बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है, जहाँ से ये सब कुछ कंट्रोल करता है, पूरी टेलीकम्युनिकेशन की एजेंसियों को कंट्रोल करता है। अब हमारे पास कुछ कंट्रियों के नाम और कंट्री कोड हैं, जैसे कि अमेरिका का कंट्री कोड +1 है। अब आप कहोगे कि अमेरिका का कंट्री कोड +1 ही क्यों है, क्योंकि +1 इसलिए है क्योंकि अमेरिका में ही सबसे पहले टेलीकम्युनिकेशन की क्रांति आई। अब आप कहोगे कि अमेरिका का जो कंट्री कोड है वो +1 ही क्यों है, तो +1 इसलिए है क्योंकि कनाडा और अमेरिका पास पास में हैं और इनमें ही सबसे पहले टेलीकम्युनिकेशन की क्रांति आई, यानी कि इन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया और टेलीकम्युनिकेशन को आगे बढ़ाने के लिए और मोबाइल फ़ोन को इन्वेंशन करने के लिए, और रीजन के हिसाब से डिवाइड किया गया है। अब दूसरा नंबर है इंडिया का सब जानते हैं कि इंडिया का कंट्री कोड +91 है, यानी कि अगर हम कोई नंबर डायल करते हैं तो सबसे पहले हमारे नंबर के आगे +91 बना हुआ आता है। अब हम कनाडा की बात करें, कनाडा का जो कंट्री कोड है वो +1 है, यानी कि अमेरिका और कनाडा का जो कंट्री कोड है वो सेम है, क्योंकि इन्होंने कंट्रीब्यूशन टेलीकम्युनिकेशन में बहुत दिया, यानी कि बराबर दिया, तो इसीलिए इन्हें एक ही रीजन में आते हैं, तो इसलिए इन्हें +1 की उपाधि दी। अब बात करते हैं हम दुबई की। दुबई का जो कंट्री कोड है वो +971 है, यानी कि +971 है। अगर हम दुबई को फ़ोन लगाते हैं तो हमें सबसे पहले +971 का यूज करना पड़ेगा। अब सऊदी का है, सऊदी का जो कंट्री कोड है वो +966 है, यानी कि अगर हमें सऊदी को फ़ोन लगाना है तो +966 सबसे पहले लगाना पड़ेगा। अगला है हमारा चाइना का जो कंट्री कोड है वो +86 है। फिर इंग्लैंड आया हमारे पास, इंग्लैंड का जो कंट्री कोड है वो +44 है, और जर्मनी का जो कंट्री कोड है वो +49 है, और स्पेन का अब आता है हमारे पास अगला जो कंट्री है
स्पेन का जो कंट्री कोड है वो +34 है, यानी कि 34 है, +34 है। अब आती है हमारे पास इटली का जो कोड है वो 39 है। और अब आता है हमारा सबसे लास्ट है हमारे पास, वो है फ्रांस का जो कंट्री कोड है वो +33 है। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको कंट्री कोड बताए हैं और अच्छे से समझाए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको नॉलेज अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करें कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर आना है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।